हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज के दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी थी। फर्स्ट एक्सपायरी है जो ट्यूसडे के डे पे हुई है। इससे पहले हमारी सभी एक्सपायरी थर्सडे के दिन होती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले 24,750 की पुट को सेल किया, जिसके अंदर मुझे 4500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मैंने कॉल को यहाँ पे सेल किया था, साथ में स्ट्रेंगल बनाया था मैंने। तो यहाँ पे मतलब वो ब्रेक इवन निकला। उसके बाद में मैंने एक ट्रेड और बनाया जिसके अंदर मुझे लगभग 1400 रुपये का लॉस हो गया। उसके बाद में मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया लगभग 3180 रुपये के प्रॉफिट के आसपास। अभी चलो हम आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 9:49 के आसपास फर्स्ट पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद में इसको भी मैंने यहाँ पे ये पोजीशन फर्स्ट बनाई थी, मेरा कैंसिल ऑर्डर यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखो लगभग 10:05 पे मैंने दूसरी साइड को भी यहाँ पे सेल करके रख लिया था। क्यों किया था कि ताकि मेरी पोजीशन वहां पे है जो उसके इस तरीके से क्या, फिर मैंने 11 बजे के आसपास प्रॉफिट बुक किया। फिर इस साइड भी मैंने कोस्ट टू कोस्ट के आसपास एग्जिट कर दिया। फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे एक बनाई थी जिसके अंदर मेरा ऐसा हिट हो गया था, ये 69 के आसपास बनाया था। इसको 71 के ऊपर मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि मेरा भी था मार्केट के अंदर वापस से रेंज बना सकता है। लेकिन वहां से थोड़ा मेरा ऐसा हिट कराने के बाद में उसी रेंज के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। दूसरा, चलो हम ट्रेडिंग करते हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट में से भी कुछ ना कुछ हमें देना होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि चलो 4500 रुपये का प्रॉफिट था मॉर्निंग में, तो उसके बाद भी वो ट्रेड करने की आवश्यकता कहाँ थी। तो अगर मैं वहां पे ट्रेड नहीं करता, चलो मेरे पास आज के दिन 4500 रुपये का प्रॉफिट बच जाता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सही हो जाता तो यहाँ पे मैं 4500 रुपये का प्रॉफिट बुक करता, ऑल ओवर मेरा लगभग 9000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ये चलो ऐसा लेट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी प्रॉफिट के अंदर तो हूँ, कि बिल्कुल जीरो तो नहीं हुआ, कि ये तो नहीं किया मैंने कि मतलब जो मैंने कमाया था वो पूरा ही एक ट्रेड के अंदर दे दिया। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। छोटे मोटे लॉस छोटे मोटे प्रॉफिट तो हमारे चलते ही रहेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा जो मैंने अगस्त मंथ का पीएनएल डाला था उसको यूट्यूब ने बैन कर दिया। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ मेरा अगस्त मंथ का पीएनएल, क्योंकि वो वीडियो नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि चलो वो वीडियो फेक था इसलिए उनको एग्जिट कर दिया फिर डिलीट कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। उसको यूट्यूब खुद ने ही बैन कर दिया। मैंने मेरे चैनल के ऊपर भी बता दिया कि उसको क्यों बैन किया है। तो वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक बार वापस से पीएनएल दिखा देता हूँ ऑप्शन एंड फ्यूचर का। यहाँ पे मैं 1 अगस्त से स्टार्ट करता हूँ और लास्ट 31 तक का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 1 मंथ का। तो ये हमारा पीएनएल है, 33,000 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट है, 3,600 रुपये के आसपास का चार्ज है। तो यही मैंने उस टाइम पे भी दिखाया था, 3 डे हमारे लॉस थे। तो सेम है, वही है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे मेरा वीडियो को रिमूव कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया एक बार वापस से। अभी चलो हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन का हमारा एनालिस्ट क्या था, 0 to 0 ट्रेड का हमारा एनालिस्ट था कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में या फिर रेंज बनाता है 1 से 2 घंटे की, उसके बाद में उसको ब्रेक करता तो हमें 0 to 0 ट्रेड का प्लान करना। तो डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक किया 1 बजे के बाद में, और एक अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट ने नीचे की साइड में दिया है। मैं नॉर्मली इस मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं रिवर्सल की ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे ये मूवमेंट मैंने कैप्चर करने की कोशिश नहीं की। मैंने यहाँ पे कुछ एक ट्रेड बनाई थी, कॉल की साइड में पुट को सेल किया था, लेकिन वो थोड़ा मूवमेंट हो रहा है तो मेरा ऐसा लिट हो गया। और उसके बाद में मैंने ट्रेड का कोई भी एग्जीक्यूट नहीं किया। अभी हुआ क्या, मार्केट के अंदर लास्ट टाइम में अच्छी खासी सेलिंग आई है, फिर रेंज बनाई है। तब क्या हो सकता है, जब तक ये जो लेवल है हमारा इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट अप साइड में, जब तक हम पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जो लगभग 24,620 का 24,620 से ऊपर मार्केट नहीं निकलता है जब तक हम मार्केट के अंदर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। दूसरा, अगर गैप भी ओपन हो जाता है मार्केट इस एरिया के आसपास, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका 24,720 का, 24,720। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पुट की ट्राई करनी है। अगर यहाँ से निकलता है मार्केट को रेंज बना के, तो फिर हम 100 पॉइंट के लिए अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इससे पहले हम बिल्कुल भी ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते। दूसरा, मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस एरिया को ब्रेक करता है नीचे की साइड में 24,500 को, तो हम नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं पुट की साइड में। दूसरा में ये करना है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आई है, तो मार्केट में अगर कल के दिन ही बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है तो हम मान लेंगे कि मार्केट वापस से अपसाइड में ही बढ़ रहा है। लेकिन अगर मार्केट रुक जाता है या फिर नीचे की साइड में आता है तो हम मानेंगे मार्केट में कि सेलिंग सही थी और ये लगातार सेलिंग हमारे लिए हो सकती है। नहीं क्या होता है, बहुत बारी एक्सपायरी के कारण भी हमारी सेलिंग आ जाती है, मार्केट वापस से रिवर्स हो जाता है। तो अगर एक्सपायरी की सेलिंग होगी तो कल 10 बजे से पहले पहले ही मार्केट वापस से 24,700 के आसपास चला जाएगा। अगर यहाँ तक नहीं जाता है मार्केट तो फिर ये मान लेना कि एक्सपायरी की सेलिंग नहीं है और ये सेलिंग हमारी कंटिन्यू नीचे की साइड में रह सकती है। दूसरा, हम सेलर है तो हमें क्या करना है, अगर 24,500 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे एक राउंड लेवल है, ओआई भी अच्छा अच्छा
धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में तो हमें 24,500 के आसपास की कॉल और पुट दोनों को सेल करके रखना है। 50 पॉइंट अप 50 पॉइंट नीचे का एसएल लगा कि जिस भी साइड में मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड को हम एग्जिट करेंगे और बाकी रखेंगे दूसरी साइड की, जिससे हमें दूसरी साइड में अच्छा प्रॉफिट मिल सके। मैं नॉर्मली ट्रायंगल बनाता हूँ तो इसी तरीके से बनाता हूँ कि फिर मैं डायरेक्शनल होता हूँ, या फिर मैं ये करता हूँ पहले डायरेक्शनल होता हूँ फिर उसको स्ट्रेंगल के अंदर चेंज करता हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रेंगल करें। यहाँ पर अगर डायरेक्टली स्ट्रेंगल बना रहे हैं और कोई एसएल नहीं रख रहे हैं तो फिर आपको प्रॉफिट में आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। एसएल के साथ में स्ट्रेंगल बनाओ, चाहे कोई भी ट्रेड करो आप, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, हर जगह आपका एसएल होना चाहिए। बिना एसएल के कोई भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट में आना है तो ये चीज को आपको रखना ही पड़ेगा, एसएल और ओवर ट्रेडिंग, इन दो चीजों को आपको निकालना पड़ेगा। एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक बिना एसएल के कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप इतना काम कर लोगे तो आप प्रॉफिट में आओगे या नहीं आओगे वो आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप लॉस में नहीं आओगे, इतना भी आप कर लोगे तो लॉस में कभी भी आप नहीं आओगे। इन दो चीज को फॉलो कर लेना। एक तो जैसे ही ट्रेड बनाओ आप डायरेक्टली एसएल लगा दो। दूसरा, आपका ट्रेड का प्लान है 2 ट्रेड का प्लान, तो 2 ट्रेड ही लो, तीसरा ट्रेड कभी भी नहीं होना चाहिए। इन 2 रूल्स को भी फॉलो कर लोगे ना, अब तो कभी लॉस में नहीं जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।